नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं खबर दिन भर। जी, आज मेरठ से खबर आ रही है, जहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की आगामी 814वें उर्स की तैयारियों को लेकर आज अजमेर कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अंजुमन कमेटी और दरगाह कमेटी की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई। उर्स 16 दिसंबर से शुरू होगा। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर लोकबंधु ने की है, जिसमें दरगाह दीवान उत्तराधिकारी सैयद जैनुल आबिदीन विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। उर्स के दौरान देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में उर्स के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखा गया है। वहीं देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, सफाई, पेयजल, रोशनी और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रही हैं। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले ज़ायरीनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दरगाह दीवान ने ही प्रशासन को सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा है कि उर्स भाईचारे और एकता का प्रतीक है, जिसे शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज 814वां जो उर्स 2025 है, उसके लिए जो बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं और जो व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं, हर विभाग को जो कार्य हर साल करने होते हैं, और जो जायरीन की बढ़ती संख्या को देखकर जो अन्य जो व्यवस्थाएं करनी है, उसी के लिए आज बैठक रखी गई कि पूरा जो उर्स मेला है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी है और गत साल के या पहले के जो एक्सपीरियंस हैं उसके बेसिस पर क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि जो अधिक संख्या में जायरीन आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हो सके। उसी के क्रम में जो आज ये बैठक रखी गई और कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी दिए कि हम किस तरह से और इसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमराज जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो क्राउड कंट्रोल है वो हो सके, इसका पूरा एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो सके। किस प्रकार से जो हम एक्सेस, एंट्री और एग्ज़िट रखते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है, ताकि लोगों का कोई इनकन्वीनियंस कम हो। किस प्रकार से व्हीकल्स की एंट्री कहाँ तक करनी है, तो छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं जो आप तमाम लोगों को मालूम है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के सालाना उर्स शुरू होने जा रहे हैं। 814वां उर्स मनाया जाएगा। उसके इंतजामात को लेके हमारे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई थी। तमाम संबंधित विभागों को बुलाया गया। हमारे दरगाह नाजिम साहब ने पूरा उर्स का चार्ट, पूरा प्रोग्राम, कार्यक्रम सब पढ़ के बताया उनको, और क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और उनकी तरफ से क्या क्या व्यवस्था की जाएंगी सब बताया गया है। और कलेक्टर साहब ने सबको निर्देशित किया कि समय रहते हुए तमाम इंतजाम किए जाएँ और ज़ायरीनों को अच्छी अच्छी सुविधा कैसे प्रदान की जाए, क्योंकि इस बार उर्स जो आ रहे हैं वो छुट्टियों का दौर भी रहेगा, सर्दियों का दौर भी रहेगा, तो इंतज़ाम ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि ज़ायरीनों को परेशानी ना हो। और आधिकारिक तौर पे जो दरगाह नाजिम साहब हैं, हमारे दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है उर्स का। उसके अनुसार जो है 15 और 16 दिसंबर को जो चांद दिखने के अनुसार है कि जयपुर से खबर देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा लोहा मंडी इलाके में पिछले दिनों हुई दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। दुखद खबर, जहां इस हादसे के बाद आखिरकार प्रशासन जाग ही गया है। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी जारी की है। आपको बता दें, चालान की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया इसी वजह से, और अब जयपुर में नॉर्मल चालान की जगह ई चालान प्रणाली शुरू कर दी गई। सड़कों पर लगे मोबाइल कैमरे और पुलिस की स्मार्ट निगरानी से अब नियम तोड़ना आसान नहीं होगा और आपकी गाड़ी नंबर प्लेट की नजर में ही रहेगी, तुरंत चालान कटेगा। जयपुर से आदिल खान की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं आपके साथ आदिल खान। न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के छोटी चौपड़ के ऊपर। आप सभी को पता है कि पिछले दिनों के अंदर एक डंपर से एक लोहा मंडी क्षेत्र के अंदर, हरमाड़ा क्षेत्र लोहा मंडी के अंदर जो दिल दहलाने वाला जो हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो आदेश जो जारी किए हैं ट्रैफिक को लेकर, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर, एक ट्रैफिक सुधारने के लिए और नियम तोड़ने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जो आदेश जारी हुए हैं, उसको लेकर आज हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं। ट्रैफिक की पुलिस से बात करेंगे क्या कुछ चालान, जो ई चालान मोबाइल के अंदर एक ऐप गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि जो पहले मैन्युअली चालान बनते थे, ऑफलाइन चालान बनते थे, अब वो ना बनाकर ऑनलाइन चालान बनाए जा रहे हैं। किस तरीके से वो चालान बनाए जा रहे हैं और उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, क्या कुछ उसका फ़ायदा है, किस तरीके से उसमें सुधार हो रहा है, पुलिस से जानेंगे। ट्रैफिक पुलिस जो मौके पर मौजूद है। सर, किस तरीके से चालान जो ई चालान बनाए जा रहे हैं, उसमें क्या कुछ बदलाव आ रहा है साहब?
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपनी न्यूज़ सभी तक जाए और जयपुर की आम पब्लिक तक ये अपनी न्यूज़ पहुँचे। मैं जयपुर ट्रैफिक पुलिस से रोहितास कांस्टेबल पूरे जयपुर की जनता को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। मोबाइल में एक ऐप जयपुर ट्रैफिक पुलिस का ऐप है, उससे चालान हो रहे, ई चालान हो रहे ऑनलाइन। इसमें अगर आप कोई भी ट्रैफिक रूल को ब्रेक कर रहे हो, जैसे हेलमेट का है, मोबाइल फ़ोन का है, स्टॉप लाइन का है, सीट बेल्ट का है या और भी रॉन्ग साइड का है जो बहुत खतरनाक है, आप इस तरह का रूल्स ब्रेक करोगे तो हमारे सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ मोबाइल के कैमरे भी इस पे नज़र रखे हुए हैं और अभी ये चालान शुरू हुआ है और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि सभी इसमें सतर्क रहेंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन चालान हो रहे हैं जो आप चल रहे हो, ज़्यादातर रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चलते हुए वाहन पे फ़ोटो खींची, गाड़ी के नंबर डिटेल डाली और उसके बाद में हम सेंड करेंगे तो वो आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर चालान ऑनलाइन चला जाएगा आपके पास। सर पहले ऑफलाइन चालान बनाए जाते थे, अब ऑनलाइन चालान बनाए जा रहे हैं, तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है और कितना टाइम बच रहा है? पहले क्या होता था कि चालान बना रहे हो, बहुत से लोग कोई बात भी कराते हैं फ़ोनों के ऊपर, अब ओनली फॉर फोटो खींचो और चालान बन गया। हाँ, इसमें देखो पहले गाड़ी रोकते थे, गाड़ी रोकने के बाद में जो वाहन चालक है उससे लाइसेंस मांगना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ते थे, वो फिर फ़ोन निकालते बात करवाने की कोशिश करते थे, तो जैसे सभी करते हैं, सिंपल सी बात है, तो वो काम करते थे, उसमें काफ़ी टाइम लगता था। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाड़ी नंबर देखे, अगर गाड़ी नंबर नहीं है तो उसका दूसरे तरीके से भी चालान है, बाकी गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर से आप सर्च करो और चालान हो जाएगा, इतना ही है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम वगैरह हो, उसके ऊपर भी आप काफ़ी छाए हुए रहते हो, ट्रैफिक नियमों को लेकर गाड़ियों को रोककर उनको समझाइश भी करते हो, क्या उसमें कोई बदलाव लोगों के अंदर आ रहा है? काफ़ी लोगों तक हमारी बातें जा रही हैं और हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि लोगों तक हमारी बातें जाएं। और मैं ये मानता हूँ और बताना भी चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ से, मेरे कहने के अनुसार अगर एक आदमी में भी बदलाव आता है, एक आदमी सतर्क होता है अपने निजी जीवन से संबंधित और लोगों के जीवन से संबंधित, जैसे उसमें नियमों का पालन करता है, तो हमें अच्छा लगेगा। भाई मेरे एक ही बात कहने से अगर सिंगल आदमी में भी बदलाव आता है और हमारे कहने अनुसार वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करता है तो हमें अच्छा लगेगा। सर, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो आदेश जारी हुए हैं अभी हरमाणा हादसे के बाद से ट्रैफिक को लेकर, उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जा रही है? यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी, ऑनलाइन जो VOC ऐप चलाया है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है और हर मूवमेंट पे ध्यान रखा जा रहा है, यातायात संचालन भी किया जा रहा है, अत्यधिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके के लोग हैं जो ट्रैफिक नियम को तोड़ रहे हैं, जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है? बिना हेलमेट के भी आते हैं, रॉन्ग साइड भी चल रहे हैं, जो उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई की जा रही है और बस इतना ही कहना है। जैसे कि आपने देखा अभी हमारी बात ट्रैफिक पुलिस से है, उनका कहना है कि पहले जो ऑफलाइन चालान बनाए जाते थे उसके अंदर काफ़ी टाइम भी लगता था, जैसे कि उसका लाइसेंस मंगाना और उससे काफ़ी लोगों से वो बातचीत भी कराने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जब से ये ऐप और गवर्नमेंट ने दिया है ऑनलाइन वाला जो ऐप है, इसके ज़रिए डायरेक्टली क्या होता है कि अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो उसका फ़ोटो खींचो और उसका चालान, ई चालान के ज़रिए उसका चालान बना दिया जाता है, जो उसके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसके ऊपर चला जाता है, जिसको लेके काफ़ी चालानों के अंदर भी बढ़ोतरी हो गई है। पहले जो चालान कम बनते थे, अब वो चालान काफ़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि नियम तोड़ने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में सड़कों पर घूमते नज़र आ रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस का जो रोहितास जी हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए भी ट्रैफिक पुलिस के लिए अवेयरनेस लोगों के ज़रिए पैदा करते हैं लोगों के अंदर, उसके लिए उनका भी कहना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और दूसरी चीज़ नियम तोड़ने के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। पादरू से खबर देख रहे हैं। पंचायत समिति सेवाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत पऊ में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का प्रशासनिक चुस्ती और जी हां जन कल्याण का एक सफल उदाहरण बन गया है। इसी बीच आपको बता दें, शिविर में न केवल राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार हुआ है, बल्कि लोगों के लंबित कार्य हाथों हाथ निपटाए गए हैं। कुल 22 लोगों ने योजना में आवेदन दिए। तहसीलदार रायचंद देवासी और विकास अधिकारी दिनेश
सिंह भाटी के निर्देशन में पूरी टीम ने तत्परता दिखाई। शिविर में एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। कई वर्षों से निर्मित राजकीय भवनों को पट्टे जारी किए गए हैं। विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्र पाओं को लंबे समय बाद पट्टा मिलने से भवन में कानूनी स्थिति जो है मजबूत हुई है। शिविर जन कल्याण के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता का केंद्र भी बना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस शिविर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जागरूकता पहल के तहत गोद भराई और अन्नप्राशन जैसे महत्वपूर्ण संस्कार आयोजित किए गए हैं। शिविर में 3 गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई की रस्म आयोजन की गई है। इसके अतिरिक्त नवजात शिशुओं के लिए अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न किया गया, जिसके माध्यम से माताओं को शिशुओं को पूरक आहार शुरू करने की सही समय और तरीके के बारे में जागरूक भी किया गया है। पादरू से भगाराम की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जोधपुर के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी के भ्राता सोआ लाल पुत्र कंवर लाल सोनी के निधन पर आज सोजत रोड में एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। एक शोक सभा में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य जन, अधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए हैं। सभी ने सोनी परिवार को सांत्वना दी है और दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। शोकाकुल परिवार में सुभाष चंद्र, हस्तिमल, मोतीलाल, जगदीश, अशोक कुमार, पवन कुमार, दीपक कुमार, संतोष कुमार, राजू, जवरीलाल, घनश्याम, गोविंद, पूनम चंद, मुकेश कुमार, वसंत कुमार सहित समस्त कुकरा परिवार मेलावास शामिल है। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में करौली सूचना केंद्र के टाउन हॉल में आज होने वाला जिला स्तरीय कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता के कारण मात्र औपचारिक बनकर ही रह गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को करनी थी, लेकिन उनका आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया। मंत्री ने नहीं आने के कारण आमजन, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की कार्यक्रम में उपस्थित शून्य के बराबरी रही है। वहीं टाउन हॉल में केवल स्कूली बच्चे ही दिखाई दिए हैं। बात करें तो आपको बता दें 2:20 तक जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सहित मात्र दर्जन भर कार्यकर्ता ही कार्यक्रम में बैठे हुए नजर आए। सरकार के स्तर से प्रदर्शनी लगाई गई थी और टाउन हॉल में भव्य व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन की भागीदारी नगण्य रहने के कारण यहाँ जिला स्तरीय कार्यक्रम महज औपचारिकता बनकर रह गया। करौली से राधा रमन सारस्वत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। अंसारी समाज द्वारा कपासन में आयोजित तीसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन में इस वर्ष 25 जोड़ों ने जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हुए निकाह की पवित्र रस्म अदा की है। जी हां, आपको बता दें समाज ने इस आयोजन के माध्यम से दहेज प्रथा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए एक सराहनीय मिसाल पेश की है। आम मुसलमान सदर अशफाक तुर्किया ने बताया है कि फिजूल खर्ची रोकने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंसारी समाज पिछले 3 वर्षों से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष 25 जोड़ों का निकाह शहर काजी मोहम्मद सईद और कलंदर मस्जिद के इमाम अब्दुल रहीम द्वारा सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया है। निकाह के पश्चात समाज की ओर से नव विवाहित जोड़ों को दहेज के स्थान पर केवल कुरान शरीफ, मुसल्ला और तस्बीह भेंट कर विदा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक बिंदौरी से हुई है, जिसके बाद बारातें अंसारी गार्डन पहुंची है। उपस्थित सभी लोगों ने नव दंपतियों के उज्जवल भविष्य की सुखमय वैवाहिक जीवन की दुआएं की हैं। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं मलेला से। जी हां, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजसमंद जिले के मलेला में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा श्री करंधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक CPR ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। ये आयोजन अचानक बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों में प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित था। बता दें आपको, ट्रेनिंग के उद्देश्य ये बताना था कि हार्ट अटैक आने के प्रथम कुछ मिनटों में मरीज के पास मौजूद व्यक्ति द्वारा कौन सी जीवन रक्षक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ताकि उसे बचने की संभावना बढ़ जाए, उसको बचाया जा सके। जिला चिकित्सालय नाथद्वारा के वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर BL जाट ने हार्ट अटैक के कारण और परिस्थितियों के बारे में बताया। उन्होंने एक डमी के माध्यम से हार्ट की स्थिति CPR कब दिया जाता है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी
दी है डॉक्टर नवीन जांगिड़ और आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षक प्रवीण सानड्य ने डमी पर लाइव सीपीआर करके दिखाया है। प्रणीव की बात करें, प्रवीण सानड्य ने बच्चों में हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए विशेष सीपीआर प्रक्रिया का डेमो भी दिया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। जी हाँ, आपको एक बार फिर से बता दें, राजसमंद के मोलेला से ब्यूरो रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से मेड़ता प्रशासन ने आज सख्त अभियान चलाया है। उपखंड अधिकारी पूनम चोयल के निर्देशन पर पुलिस एवं ट्रैफिक टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। गांधी चौक से लेकर नगर पालिका तक सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 वाहनों के चालान काटे गए हैं और एक शराबी चालक पर भी, जी आपको बता दें, नियम अनुसार कार्रवाई की गई है। करीब 1.5 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान प्रशासन ने पाया कि क्षेत्र में बिना नंबर के वाहन तक विधानसभा स्टिकर लगे काले कांच वाले वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। एसडीएम ने ऐसे वाहनों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए और साथ ही साथ ये पूरा अभियान राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को सड़क से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के तहत चलाया गया, ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार हो और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं, जहां श्रीकरणपुर के रटिवाला रोड निवासी संजीव वत्स पुत्र, जी आपको बता दें, संजीव वत्स पुत्र चांद कुमार पिछले 7 वर्षों से अपने मूल दस्तावेजों के दुरुपयोग से परेशान है। खबर बता दें आपको, जहां स्कैमर्स द्वारा उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड गूगल लेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति इन्हें डाउनलोड कर दुरुपयोग कर सकता है। पीड़ित संजीव वत्स, जी हाँ, वत्स द्वारा इसकी शिकायत श्रीगंगानगर इलाके के सभी उच्च अधिकारियों, वित्त मंत्रालय, मानवाधिकार आयोग तक की गई, लेकिन उन्हें कोई उचित समाधान अभी तक मिला ही नहीं है। हैरत की बात है, जहां संजीव वत्स ने मीडिया से बातचीत करी है और उनसे बताया है मीडिया को श्रीगंगानगर एसपी और साइबर एक्सपर्ट से कड़ी कार्रवाई करने की विशेष मांग भी की है उन्होंने। श्रीकरणपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट। अब आपकी पुलिस से क्या मांग है? मेरी श्री गंगानगर एसपी और साइबर क्राइम इंचार्ज कुलदीप बालिया जी से निवेदन है कि मेरे दस्तावेज को दुरुपयोग होने से रोकने के लिए एक ही चारा है कि वो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल लेंस, लिंक्ड इंडिया, ट्विटर एक्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से इनको नोटिस भेज या लेटर जारी कर मेरे डाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और मेरी फ़ोटोएँ वहाँ से डिलीट कराई जाएं, ताकि जिससे भविष्य में किसी और अन्य व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। अब आपकी पुलिस से क्या मांग है? और अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की राजाखेड़ा, दहिला और मरेना मंडल की एक संयुक्त बैठक आज पीतम गार्डन में आयोजित की गई है। इस बैठक में पार्टी के बीएलए बूथ लेवल एजेंट कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना रहा है। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष बाकेलाल लोधा, राजाखेड़ा भाजपा प्रत्याशी निर्जा शर्मा, मनोज शर्मा और विजय त्यागी विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। निर्जा अशोक शर्मा ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये राजस्थान सरकार का एक विशेष अभियान है, जिनमें प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत बनाना है। उन्होंने सभी बीएलए को बूथ लेवल अधिकारी के साथ समन्वय बनाकर एसआईआर कार्य को सफल बनाने का आह्वान किया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं अगली बुलेटिन में, जहां धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाडी कमल कुमार एवं व्रताधिकारी सरमथुरा नरेंद्र कुमार मीणा के निकट पर्यवेक्षण में थाना नादनपुर प्रभारी घनश्याम मय टीम द्वारा पीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान गांव खनपुरा के पास अवैध खनन क्षेत्र से एक ट्रक और 2 ट्रेलर भरे हुए पत्थर के बड़े ब्लॉक सहित एक हाइड्रा मशीन जब्त की गई है। वहीं गांव मोहरी में अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर में कंप्रेशर ड्रिल मशीन और 2 बशो मशीनें जब्त की गई हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
टोडा भीम से खबर देख रहे हैं। बुलेटिन में आपको बता दें, जहां डाभीम क्षेत्र के बाढ़ महासिंहपुरा गांव में गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद आज प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। आपको बता दें, एसडीएम अमन चौधरी और बालघाट तहसीलदार श्रीराम मीणा ने मौके पर पहुंचकर रास्ते का निरीक्षण किया है और मौका मुआयना भी किया है। निरीक्षण के दौरान टीम को रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं मिला, बल्कि रास्ता खरपतवार और झाड़ियों से बंद पाया गया है। प्रशासन ने बिना देरी किए मौके पर जेसीबी मशीन की सहायता से खरपतवार और झाड़ियों को हटवाया है। रास्ते की पूरी तरह से सफाई करके उसमें आवागमन के लिए दुरुस्त किया गया। उल्लेखनीय है कि इस रास्ते से अतिक्रमण को लेकर प्रशासन से शिकायतें की गई थी। इस दौरान आपको बता दें, श्री महावीर जी थाना प्रभारी मेजाप्ता, गिरदावल और पटवारी भी मौजूद रहे। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। बुलेटिन वाइंड अप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।